सर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या बुनियादी फ़र्क है? मैंने बाज़ उलमाए कराम से सुना है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्लामी तर्ज़ हुकूमत के ज़्यादा करीब तरीन है। आपकी क्या राय है? जी डियर स्टूडेंट्स, आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स और जनरल पब्लिक भी करती है। डियर स्टूडेंट्स, आमतौर पर इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। और आपने दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया कि जो इस्लामिक वे ऑफ रूलिंग है, जो इस्लामिक तर्ज़ हुकूमत है, उसके करीब तरीन है, और पाकिस्तान के लिए जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। डियर स्टूडेंट, हम सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिक जो डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और फिर चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट होता है। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया है, हेड ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि हेड ऑफ गवर्नमेंट से मुराद वो अथॉरिटी है, वो पर्सन है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो एग्जेक्टिव पावर्स यूज़ करती है, मतलब हुकूमती अमूर चलाती है, और तमाम तर एग्जेक्टिव पावर इसके पास होते हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जैसा कि पाकिस्तान में है। लेकिन पाकिस्तान में प्रेसिडेंट भी है। प्रेसिडेंट यहाँ पर सेरेमोनियल हेड है। जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पर प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड होगा, मतलब कि एक नॉमिनल हेड होगा, नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट होगा। तमाम तर एग्जेक्टिव पावर्स, तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर आज़म यूज़ करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मूड्स ऑफ इलेक्शन है उसका फ़र्क है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिटीजन्स ऑफ स्टेट डायरेक्ट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, या फिर जो बेसिक जो इलेक्टोरल कॉलेज है प्रेसिडेंट का वो सिटीजन्स पर मुश्तमिल होता है या बुनियादी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होता है। इसके बरक्स जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो सिटीजन्स ऑफ स्टेट हैं वो पार्लियामेंट या नेशनल असम्बली के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में होता है, और वो नेशनल असम्बली फिर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करती है, और प्राइम मिनिस्टर फिर उस नेशनल असम्बली से कैबिनेट बनाता है और अपनी गवर्नमेंट को चलाता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन है। ऑन द अदर हैंड इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर आर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट बेसिक डिफरेंस है, जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट अवाम के वोटों से यानी डायरेक्ट इलेक्ट होकर आता है, इसीलिए प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है बल्कि अवाम के सामने जवाबदेह है, अवाम का नुमाइंदा कहलाता है। ऑन द अदर हैंड वज़ीर आज़म जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है, वो पार्लियामेंट से मुंतखब होता है। पीएम जो है वो पार्लियामेंट से मुंतखब होता है, इसलिए वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है, और पार्लियामेंट अब जब चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या किसी तरह से भी उसको बरतरफ कर सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चूंकि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट से या नेशनल असम्बली से इलेक्ट होता है, तो वो अपनी कैबिनेट भी पार्लियामेंट से बनाता है। ठीक है, और इसी तरह जैसे पाकिस्तान में है, मिनिस्टर्स अगर कोई वायलेशन करते हैं, अगर करप्शन करते हैं तो वज़ीर आज़म छुपा लेता है, वज़ीर आज़म अगर करप्शन करता है तो मिनिस्टर्स छुपा लेते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, हम इसको डिस्कस नहीं करते। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्रेसिडेंट जो है
वो पार्लियामेंट से नहीं, हाँ पार्लियामेंट से मिनिस्टर्स ले सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अपनी कैबिनेट बनाता है। अब उसके पास ऑप्शन है कि वो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके जो प्रोफेशनल्स हैं और जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इस तरह के लोग वो अपनी कैबिनेट में लेता है। अब वो कैबिनेट प्रेसिडेंट को जवाबदेह है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैबिनेट जो है वो पार्लियामेंट को जवाबदेह है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स में। जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको कैबिनेट या यूँ कह लें कि एग्जेक्टिव पावर्स यूज़ करने वाली कैबिनेट और लेजिस्लेचर अलग अलग नज़र आएंगे और इनको एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस भी होगा। ठीक है, चूँकि प्रेसिडेंट जो है वो आउट ऑफ पार्लियामेंट अपनी कैबिनेट तश्कील देता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट से अपनी कैबिनेट तश्कील देता है। वही कैबिनेट मेंबर्स मिनिस्टर्स एग्जेक्टिव पावर्स यूज़ करते हैं और वही एग्जेक्टिव मेंबर्स वही मिनिस्टर्स लेजिस्लेशन भी करते हैं। यहाँ पर भी आपको पता चल जाता है कि जो चेक एंड बैलेंस हैं, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, वो आपको जुदा नज़र नहीं आती पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। बट ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेचर का काम करती है और प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट जो है वो एग्जेक्टिव जो पावर्स हैं वो यूज़ करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने अभी जैसे आपको बताया कि चेक एंड बैलेंस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है सदारती निज़ाम हुकूमत में, जबकि दूसरी तरफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जेक्टिव पावर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं और साथ साथ लेजिस्लेशन भी कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। तो इसलिए फिर अगर वो वायलेशन भी करते हैं तो दोनों अदारे जो हैं वो उनके हाथ में होते हैं, बेहतर तरीके पर जो चेक एंड बैलेंस है वो नहीं हो पाता। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो ये है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करता है। नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से इसको बरतरफ नहीं कर सकती। हाँ, सदर का मुआखज़ा हो सकता है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट करे, जैसा कि अभी आपने देखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो इम्पीचमेंट हुई थी पार्लियामेंट ने की। ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम चूँकि नेशनल असेंबली या पार्लियामेंट से मुंतखब होता है, इलेक्ट होता है, और उसकी कैबिनेट भी वहीं से मुंतखब होती है, इसलिए पार्लियामेंट जब चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद से पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकती है, इसको बरतरफ कर सकती है, जब चाहे कर सकती है। पाकिस्तान में आपने देखा तकरीबन किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आप बेसिक जो डिफरेंस है वो समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि दुनिया के किन ममालिक में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और किन ममालिक में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक्चुअली अब दुनिया में जो बड़े ममालिक है जैसे अमेरिका, रूस, चाइना और तुर्की जो है, इसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में जो पार्लियामेंट है वहाँ की, उसको कांग्रेस कहा जाता है और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि दो ईवानी निज़ाम है। ऊपर वाले ईवान को सेनेट और नीचे वाले ईवान को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो पाकिस्तान है, इंडिया है और यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, दो ईवानी निज़ाम है
यूके की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, ऊपर वाले ईवान को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर ईवान को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट या मजलिस शूरा कहा जाता है, और ऊपर वाले यहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है। ऊपर वाले ईवान को सेनेट और नीचे वाले ईवान को नेशनल असेंबली कहा जाता है। इसी तरह इंडिया में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम है, 2 ईवानी निज़ाम है। ऊपर वाले अपर हाउस को राज्य सभा और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस तो आपको पता चल गए होंगे। अब हम आज आपके जो क्वेश्चन था उसका लास्ट जो पोर्शन था उसको हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्लामिक वे ऑफ रूलिंग या इस्लामिक निज़ाम जो हुकूमत है इसके करीब तरीन है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपने कहा कि आपने मुख्तलिफ जो इस्लामिक मुफक्कर हैं उनसे सुना, मैंने भी मुख्तलिफ मुफक्करीन से सुना, इसके बाद ख़ुद मुताला किया, रिसर्च की। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली अगर हम इस्लामिक निज़ाम हुकूमत या इस्लामिक वे ऑफ रूलिंग का जायज़ा लें तो बुनियादी तौर पर 4 एलिमेंट्स, ये मेरी रिसर्च है, आप का मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ हो सकता है। बेसिकली 4 एलिमेंट्स जो हैं हमारे सामने आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिफ़िकेशंस एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम हुक्मरान की अहलियतें और क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशंस। एंड सेकेंडली, प्रिंसिपल्स आर कंडीशंस फॉर इलेक्शन आर सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम रूलर। एक इस्लामी हुक्मरान को इलेक्ट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, एक मुस्लिम हुक्मरान जो है वो इलेक्ट होता है। एंड द नेक्स्ट वन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मुस्लिम रूलर्स आर वे ऑफ रूलिंग। तर्ज हुक्मरानी में, इस्लामी तर्ज हुक्मरानी में जो मुस्लिम रूलर है उसके पावर्स एंड फंक्शंस क्या हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिमूवल आर इम्पीचमेंट ऑफ मुस्लिम रूलर्स। एक इस्लामिक निज़ाम हुकूमत में एक मुस्लिम रूलर जो है उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, उसकी इम्पीचमेंट कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम। जब पहला जो एलिमेंट है जिसमें क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन है, हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है इसको देखें तो 1963 के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 62 में क्वालिफ़िकेशन एंड डिसक्वालिफ़िकेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बड़ी डिटेल से डिस्कस किए गए हैं। मतलब कि इसी तरह एक इस्लामिक रूलर के लिए भी ज़रूरी है कि वो तज़कियत शहूद पर पूरा उतरता हो, वो मेजर सिन से बचा हुआ हो, वो इखलाकी तौर पर वो मतलब कि बैड करैक्टर ना हो, वो कुरान और सुन्ना का बेसिक जो इल्म है वो जानता हो। इसी तरह आर्टिकल 62 में ये सारी डिटेल बड़ी डिटेल से दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल्स आर कंडीशंस फॉर इलेक्शन और सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम रूलर। मुसलमान रूलर को इलेक्ट करने के लिए कौन सी शराइत हैं, क्या तरीक़ाकार है। अगर हम अपनी हिस्ट्री में देखें तो जितने भी मुसलमान जो खिलाफत का जो तरीक़ाकार था या फिर बाद के मुसलमान हुक्मरान आए तो उनके जब उनको इलेक्ट किया जाता था तो जितने भी वहाँ के राया होती थी वो उसके हाथ पर बैत करते थे। ये बैत करने का जो तरीक़ाकार है ये एक्चुअली अपनी राय देना है, अपनी रजामंदी देना है कि हम आपको एज आ रूलर एक्सेप्ट करते हैं। अब जब वहाँ की अवाम ये समझती थी कि ये इस काबिल है कि इस निज़ाम हुकूमत को या इस स्टेट को चला लेगा तो उसको अपना सरदार या अपना जो रूलर है वो मानते थे और इलेक्शन का यही तरीक़ाकार था कि उसके हाथ पर बैत की जाती थी। ठीक है। और डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम था, ये नहीं था कि एक स्टेट के लोगों ने फलां को कह दिया कि आप जाओ जिसको मर्ज़ी मान लो। डायरेक्ट इलेक्शन का तरीक़ाकार था। इसी तरह जो बाकी चीज़ें हैं, पावर एंड फंक्शंस है अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम, वो अपने यूज़ करता था। रिमूवल और इम्पीचमेंट भी थी कि जब मुसलमान हुक्मरान जो है वो अपने आप को काज़ियों कज़ा के सामने पेश करता था, जब भी उसको बुलवाया जाता था वो अपने आप को
खादम समझता था आवाम की और लोगों की खिदमत करने में लगा रहता था। अब डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक चीज़ें थी जो इस्लामिक वे ऑफ रूलिंग के लिए ज़रूरी थी। अब यही चीज़ें अगर हम कंपेयर करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है वो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। वहाँ पर नंबर 2, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक एंड बैलेंस जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको नज़र नहीं आता। इसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं वो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेस्ट है कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो, ताकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं जो अपने आप को मतलब कि सब कुछ समझ लेते हैं, वो करप्शन करते हैं और फिर अपनी मिनिस्ट्री के जोम में अपनी मिनिस्ट्री के पीछे छुप भी जाते हैं, करप्शन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो इन पर जब चेक एंड बैलेंस होगा तो फिर ये करप्शन भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है बजाय के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अच्छा, एक और बात मैंने कुछ मेरे इस बात को क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, उसमें सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म आएगा वो था कि पाकिस्तान की अगर जो जोग्राफिकल हैसियत है उसको देखा जाए तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़बान और मुख्तलिफ़ कौमों के और मुख्तलिफ़ मज़ाहब के लोग रहते हैं, जिसको हेट्रोजीनियस कहा जाता है कि पाकिस्तान एक हेट्रोजीनियस मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौम, मुख्तलिफ़ कबाइल, मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले लोग हैं, लेकिन और इसलिए तमाम लोगों को बराबर नुमाइंदगी मिलती है पार्लियामेंट में। मेरे भाई, इनको बराबर नुमाइंदगी मिल सकती है पार्लियामेंट में, ठीक है, अगर प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो और इनके जो मसाइल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में। यहाँ पर भी इनको बराबर नुमाइंदगी मिल सकती है, लेकिन जब प्रेसिडेंट अलग से एक अपनी अलग हैसियत रखता होगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मुल्क को चला सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये जो बहस थी, एक क्वेश्चन आप पर छोड़ता हूँ कि आप क्या समझते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ सिस्टम, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है या पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।